ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनहास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये तमाम तर सूरत हाल आपके भी सामने है और दुनिया के सामने भी हम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर अब अक़वाम मुत्तहिदा ने सालसी की पेशकश कर दी है। भारत इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत अपनी तकरीबकारियों से बाज नहीं आ रहा। कल भी पानी बंद कर दिया गया पाकिस्तान का। आप समझते हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस सालसी का नजर आएगा हमें? जी बिल्कुल। इस वक्त जो इंडिया की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो मैं ना मानूं की रट लगाए बैठी है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन क़यादत जो है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद जो अलामिया जारी किया था उसमें बड़ा वाज़े और बहुत ही रेस्ट्रेंट वाला एक स्टेटमेंट दी थी कि हम फुल स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करेंगे नेशनल पावर के। तो नेशनल पावर के अंदर आपकी डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड देन कन्वेंशनल और फिर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान अपनी इनिशियल दो जो स्ट्रेंथ्स हैं उसकी डिप्लोमेसी और जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है उसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि ये दुनिया जो है ग्लोबलाइज्ड है और ये ग्लोबल विलेज बनी हुई है और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है एक मुल्क के दूसरे मुल्क से। तो लिहाजा अगर आप देखें तो P5 के अंदर से चाइना ने, रशिया ने पाकिस्तान का हक में स्टेटमेंट दी है, ईरान साथ खड़ा है, तुर्की साथ खड़ा है, सऊदीया साथ खड़ा है, इसी तरह दीगर ममालिक और अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सी आवाजें आ रही हैं और अब तो खुद सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी कहा है। ब्रिगेडियर साहब, इस सब के बाद तो भारत का जो रवैया है वो माजरत ख्वाहाना होना चाहिए था, ना कि बगलियार डैम से पाकिस्तान का पानी रोके जाना। किशनगंगा डैम से भी कहा जा रहा है रोका जाने की कोशिश हो सकती है आजकल में। तो ये जो रॉ के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, इसके बाद भारत बजाय इसके कि माजरत करे अब भी दरअंदाजी से, हटदर्मी से बाज नहीं आ रहा, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इस वक्त इंडिया जो उसमें इंतहा का प्रेशर है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो खुद मेरे ख्याल अपने सर्वाइवल स्टेक उसके बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आए हुए हैं। तो लिहाजा वो मैं ना मानूं वाली रट तो लगाए रखेगी। लेकिन अभी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? हमने सारी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को देख लिया है और हम उसके ऊपर खासी इसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन ये रियल पॉलिटिक्स की दुनिया है कि जहाँ पे माइट इज राइट की बात होती है। पिछले 20 सालों में बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स और उसके लाइक माइंडेड वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन्होंने खासा इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया के अंदर। तो लिहाजा एक इंसिडेंट के ऊपर वो अपने 20 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको जाया नहीं करेंगे। तो लिहाजा इस वक्त जो मोदी की जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो चाइना को लेकर जो रीजनल पुलिसमैन बनाने का दुनिया का ख्वाब है उसको साथ लेके आगे बढ़ रहा है। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन ऑफ कोर्स रेस्ट्रेंट की है और जितनी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एफर्ट्स की है उसको लेके आगे चलना है। ये तो पाकिस्तान कर रहा है ब्रिगेडियर साहब, ये तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन रॉ के दस्तावेजात सामने आ जाने के बाद आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है? पाकिस्तान अब जो है वो इसको जिस तरह से दुनिया के सामने ला रहा था मजीद क्लैरिटी के साथ ला के भारत को, गो के आप सही कह रहे हैं कि 20-20 साल इन्वेस्टमेंट की गई है दीगर ममालिक की जानिब से भारत के अंदर, जो कि वो अपना नुकसान तो नहीं करवाना चाहेंगे दीगर ममालिक भी, इसलिए उनकी हिमायत भारत के साथ होगी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि दीगर ममालिक भी दहशतगर्दी को तकवीयत देंगे, दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे जो कि भारत की जानिब से की जा रही है और पाकिस्तान तो मुतासरीन ममालिक में से है? तो अब ये जो रॉ के दस्तावेजात सामने आए इसके बाद भी भारत को कॉर्नर नहीं किया जा सकेगा, आप नहीं समझते? जी बिल्कुल। देखिए, ऑलरेडी वो कॉर्नर हो रहा है, आइसोलेशन उसका बिल्कुल सामने नजर आ रही है दुनिया के। वो कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल है इस वक्त के इंडिया और स्पेशली बीजेपी की गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त आइसोलेटेड है। और इस आइसोलेशन के अंदर वो जो मजीद अभी जो रॉ के डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए हैं वो बड़ी मैं समझता हूँ, मेरे एनालिसिस के मुताबिक अगर आप एक छोटा सा नुक्ता समझें तो तमाम चीज क्लियर हो जाती है। क्योंकि मिलिट्री और जो रॉ जो है आपस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रॉ का जो क़यादत है वो सिविलियंस की है और सिविलियन क़यादत जो लगाते हैं वो बीजेपी लगाएगी और लाइक माइंडेड लोग लगाएंगे जो कि इंतहा पसंद काइंड ऑफ पॉलिसीज होंगी। तो लिहाजा जब रॉ ने ये सारा ड्रामा प्लॉट किया पहलगाम वाला, उसके बाद ऑपरेशन की तरफ जब जाने लगे तो मिलिट्री क़यादत वाज नॉट रेडी टू टेक जो है इंस्ट्रक्शन, इसी वजह से रेजिस्टेंस भी देखी जा रही है। तो लिहाजा उसको देखते हुए जो है वो मिलिट्री की आदत है, मैं समझता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स जान के रिलीज किए हैं ताकि इस ऑपरेशन को रोका जा सके। क्यों? इसलिए कि एक तो मिलिटरीली इस वक्त इंडियन आर्मी तैयार नहीं है, वन, और सेकेंडली पहलगाम में कोई ठोस सबूत नहीं है। तो लिहाजा उनके अपने अंदर जो मोटिवेशन का लेवल है, ये मोरल का जो लेवल है वो इंतहाई, इसको गिट्टों के अंदर कहते हैं वो पंजाबी में, वो गिट्टों में उनके बिल्कुल। लेकिन ये जो ये जो ऑफर की है एंटोनियो गुतेरेस ने मसालियत की, कहीं ये उस तरह की मसालियत ना हो जो हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 में
बुनियादी हैसियत कश्मीर की ख़त्म कर दी गई। कुछ अरसा तो हम भी एहतजाज करते हैं, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया और अब वो हथिया कर बैठे हुए हैं मकबूजा कश्मीर को। तो ये जो पानी वाला वारदात है, इसमें तो तमाम 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियाँ दाव पर लग जाएंगी। इसको मौसर तरीके से ना सिर्फ उजागर करना बल्कि दोबारा से असल पोजीशन पे बहाल करना कितना ज़रूरी है, और इसके लिए फिर क्या करना होगा हमें? देखिए, ये पानी के मुतालिक भी जो कल बड़ा इंडियन मीडिया के ऊपर हाइप था और उसको हम हमारे चैनल से भी किसी हद तक बाय भी किया, और कल के होने वाले टॉक शोज के अंदर मैं देख रहा था कि पानी के जो रोका जाना था चनाब के अंदर, उसको हमने कंसर्न के तौर पे लिया था। लेकिन अगर टेक्निकली देखें, विदाउट गेटिंग ऑप्टिमिस्ट कि इंडिया हमारे साथ अच्छा करेगा और बगैर जो है वो उसमें उसके जो जाल में फंसे हुए, अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो जो आपके 3 दरियाएं इंडस, चनाब और ये जो झेलम रिवर है, इसमें 136 मिलियन एकड़ फुट पानी इसमें से निकलता है। अब इनमें 3 ये दरिया जो डैम बना रखे हैं इंडस ट्रीटी के हिसाब से, इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 3.6 3.5 मिलियन एकड़ फुट का पानी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों डैम है ये रन ऑफ द रिवर के ऊपर बने हुए, यानी पानी इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अगर पानी रोकेंगे तो फिर उनके अपने लोग जो है डूबेंगे, सैलाब उनके अंदर आएगा। अगर अभी आप देखिए, रात को था कि पानी रोका हुआ था और आज सुबह उन्होंने पानी छोड़ दिए, और अब उसी तरह से जो हमारे जो हेड्स हैं उसके अंदर ये तमाम पानी आ रहा और चनाब तो दोबारा ब्रिगेडियर साहब, फिर तो यही कहा जा सकता है कि भारत पानी अगर रोक नहीं भी सकता, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है उसको स्टोर करने की, इसके बावजूद वो रात को बंद करता है, सुबह उसको दोबारा खोल देता है, तो वो भुखलाहट का शिकार है, या फिर वो एक जो होता है कि जंग अभी शुरू है, जंग खत्म नहीं हुई है, बार बार छेड़खानी पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाकयात जो है वो भारत की जानिब से देखने को मिल सकते हैं। अगर अक़वाम आलम इसके ऊपर नजरसानी नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में, जिस तरह जुनैद भी कह रहे हैं कि कश्मीर का मामला भी ऐसे ही दबा दिया गया था, हमने भी एहतजाज किया, उसके बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। डैम बनाना पहली बात है, जितने डैम बना दिए गए वो गैर कानूनी तरीके से बना दिए गए। इस तरह से रिवर्स के ऊपर डैम यकतरफा फैसले के तहत नहीं बनाए जा सकते थे। तो भारत को तो पहले ही किसी ने नहीं रोका। अगर अभी भी हमने अपना मौक़िफ़ बेहतरीन तरीके से नहीं रिप्रेजेंट किया तो आपको नहीं लगता कि भारत को रोकना में नाकाम हो जाएंगे हम, और पानी जो कि हमारी लाइफलाइन भी है उससे हम हाथ धो बैठेंगे? इसमें देखिए, कोई शक ही कोई नहीं है। क्या पाकिस्तान स्टार्वेशन या कैद साली का सामना कर सकता है? 25 करोड़ की आबादी है, क्या हम उसको पानी के बगैर रख सकते? नहीं रख सकते। अगर वो जरा से भी करेंगे तो ज़ाहिर है कि यहाँ से ऑफेंसिव जाएगा, लेकिन चूंकि इसको तो कैपेसिटी नहीं है, अपने वो बिहार के इलेक्शन के चक्कर में ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, दुनिया का उसके ऊपर प्रेशर है। और ये भी है साथ कि कल भी आई एम श्योर कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस जो है उनके नेट पे, या जो फॉरेन सेक्रेटरीज की हॉटलाइन है, इस नेट के ऊपर ये जो हरकत इंडिया ने की थी, बड़े वाज़ेह तौर पे कन्वे किया गया कि वी आर कंसर्न्ड, डोंट डू इट। ये लाजमी मैसेज पहुंचा होगा, तभी चनाब का पानी उन्होंने फिर 7-8 घंटे के बाद दोबारा खोल दिया। एक टेक्निकल वजह थी कि वो स्टोर कर नहीं सकते थे, वहाँ की लोकल जो जमीन है वो पानी के नीचे आ रही थी, तो वहाँ पे लोगों ने खड़े होना था कश्मीर के अंदर। तो लिहाजा ये तमाम चीजें देखते हुए पाकिस्तान तमाम कार्ड्स को अपने सीने के साथ रख के बड़े वाज़ेह तौर पे बेहतरीन तरीके से खेल रहा है। लेकिन आप ये सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है उसमें किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज किया जाए। पाकिस्तान आर्मी हर वक्त तैयार। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जितनी भी डेवलपमेंट है अब तक की, पाकिस्तान की तमाम सिफारती कोशिशें, अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफ़र किया जाना, रॉ की डॉक्यूमेंट्स का लीक हो जाना, दुनिया का भारत के झूठ को बाय ना करना और वो रिस्पांस ना देना जो वो मांगना चाह रहे थे, आपको लगता है कि अब भी इस दबाव के बावजूद भी भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, कोई शरारत कर सकता है? और उसके लिए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फिर क्या होना चाहिए, और फिर क्या कोई स्टॉप होगा, कोई काबू कर पाएगा अगर ये आग भड़कती है? तो देखिए, मिस एडवेंचर आप इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इवॉल्विंग सिचुएशन है और वहाँ पे चूंकि इसका तो अपने कमिटमेंट ट्रैप के अंदर इंडिया बुरी तरह से फंसा हुआ है, स्पेशली मोदी, तो लिहाजा वो फेस सेविंग के लिए ये जरूर, ये डैमेज कंट्रोल के लिए वो जरूर कोई हरकत कर सकता है। लेकिन उसको मालूम है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस अपनी ट्रेंचेस में मौजूद हैं और तमाम कॉन्टीजेंसीज के ऊपर वो प्लान किए बैठे हैं, और अम्युनिशन भी हमारे पास है और जहाज वगैरह सारी तैयारी मौजूद है। लेकिन ये जो भी कुछ होगा ये लिमिटेड लेवल पे कश्मीर के अंदर होगा। और आप सुन भी रहे होंगे कि कुछ फायरिंग एक्सटेंसिव हुई है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, और अभी 2 मिसाइल्स जो टेस्ट किए हैं हमने, फतेह और
139, इनकी रेंज देखें तो 250 और 120 किलोमीटर है। ये बड़े वाज़े तौर पे दिखा रहे हैं कि हमने ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की हमने टेस्टिंग भी कर ली है। यू ट्राई इट एंड वील गेट यू द टारगेट, जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर है। तो ये शॉर्ट रेंज 250 और 120 किलोमीटर बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि मकबूजा कश्मीर में जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, वन, और सेकेंडली ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम, इस तरह की कोई चीज डैम्स के हिसाब से होती है तो उसको लेने के लिए हम तैयार हैं।